अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन किराम आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम 21 अक्टूबर 2024 को हमारे यूट्यूब चैनल तैयब कासमी ऑफिशियल पर एक वीडियो अपलोड किया गया जिसका उन्वान रखा गया शादियों में खिलाया जा रहा है हराम गोश्त, मुसलमानों होशियार, दारुल उलूम देवबंद का आया फतवा। तो इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद ने ये सारी बातें बयान कर दी हैं कि किस तरीके से जानवर को ज़िबा करने से हलाल होता है और किस तरीके से जानवर को ज़िबा करने से हराम हो जाता है। इसी वीडियो के तहत में हमारे पास एक कमेंट आया है जिसमें दारुल उलूम देवबंद के मुतालिक भी कुछ अजीब व गरीब बात कही गई है और उसमें एक मसला भी पूछा गया है। ये मसला बड़ा ही अहम है, आम लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें चलती है। तो इस सिलसिले में मैं आपके सामने वो कमेंट पढ़ करके सुना रहा हूँ, उसके बाद उसके मुतालिक दारुल उलूम देवबंद और उलमाए देवबंद के फतवा क्या है वो भी आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। चुनांचे वो कमेंट में लिखते हैं, पहले तो ये ठीक करो क्या फार्म की मुर्गी जायज है? जो दाना मुर्गी फार्म में इस्तेमाल होता है वो फैक्ट्री में काटे हुए जानवर के खून से बनता है, जिसमें सुअर, भैंस, बकरी, मछली, मुर्गे के खून में केमिकल डालकर मुर्गी का दाना बनाया जाता है। अब ये बताओ, जानवर नापाक दाने से बड़ा होता है, उसे चाहे जितनी बार बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ज़िबा करो वो कैसे हलाल होगा? इसी के साथ साथ उन्होंने दारुल उलूम देवबंद के ऊपर एक अजीब व गरीब इल्जाम लगाया है। इल्जाम ये है, ये तो देवबंद दारुल उलूम में मुर्गी फार्मों से पैसा आता है, ये इसलिए इस नापाक जानवर को हराम नहीं बोल सकते। इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जो फतवा जारी किया गया है और इसी सिलसिले में जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन से भी एक फतवा जारी किया गया है। दोनों फतवे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक एक करके आप समाअत करते जाएं और वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। चुनांचे किसी ने जामिया उलूम इस्लामिया से सवाल पूछा, हराम फीड खाने वाली मुर्गी खाने का हुक्म। सवाल ये है, एक दोस्त का कहना है कि मुर्गियों की फीड बाहर से मंगवाई जाती है, उसमें सुअर की आलाइश शामिल होती है, लिहाजा ऐसी मुर्गी खाना भी हराम है। तो जामिया की तरफ से जवाब दिया गया है, शरई तौर पर ज़िबा शुदा ब्रायलर मुर्गी का खाना हलाल है। महज लोगों की कयास आराइयों की बिना पर किसी चीज को हराम करार नहीं दिया जा सकता और ना ही मुर्गी खाने से ईमान जाता है। चिकन की फीड में खिंजीर मिलाना या खालिस हराम या जिसमें हराम गालिब हो ऐसी खुराक मुर्गियों को खिलाना हराम है। यानी इंसान जो शरई अहकाम का मुकल्लफ है वो मुर्गी को ऐसी ग़िज़ा दे, ये हराम है। मगर ऐसी मुर्गी जिसे हराम खिलाया गया हो, अगर उसमें हराम की बू न आती हो तो उसका खाना जायज़ है। देसी मुर्गी भी कीड़े मकोड़े खाकर पलती बढ़ती है। बहरहाल किसी हलाल जानवर का हराम या नापाक चीज खा लेना उसके हराम होने की काफी वजह नहीं है। हाँ, अगर उस जानवर में नापाक या हराम चीज की बू पैदा हो जाए तो जब तक उसमें ये बू महसूस हो उस वक्त तक उस हलाल जानवर का खाना ममनू है और जब वो बू ज़ाइल हो जाए तो उस जानवर का खाना भी जायज हो जाता है। फार्मी मुर्गी में निजासत या हराम की बू नहीं होती, इसलिए उसका खाना जायज है। रहा उसका सेहत के लिए मुज़िर होना तो अतिब्बा ही उसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन। अब इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद की तरफ से क्या फतवा जारी किया गया है वो भी आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। दारुल उलूम देवबंद से किसी साइल ने सवाल पूछा, फार्मी मुर्गी का हुक्म। सवाल, कुछ लोगों का कहना है कि फार्मी मुर्ग को जो ग़िज़ा दी जाती है उसमें खिंजीर के गोश्त या चर्बी की मिलावट की जाती है। मालूमात के ज़राए गैर मुसद्दक़ा हैं। आप हजरात की इस बारे में क्या राय है और अहकर अगर खुद तहकीक करना चाहे तो कहाँ तक तहकीक कर सकता है कि गुलू भी ना हो और तहकीक भी हो जाए? दुआ की दरखास्त है। तो दारुल उलूम देवबंद की तरफ से इसका जवाब दिया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की बातें सुनने में तो आ रही हैं मगर अहकर को इसकी तहकीक नहीं। जहाँ तक ऐसी मुर्गियों के खाने का मसला है तो अगरचे मुर्गियों को इस तरह की ग़िज़ा देना जायज़ नहीं है, लेकिन अगर मुर्गियों को ऐसी ग़िज़ा खिला दी जाए तो चूंकि ग़िज़ा खाने के बाद मुस्तहलक हो जाती है, उसका असर बाकी नहीं रहता, इसलिए ऐसी मुर्गियों का खाना जायज़ होगा। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन इकराम, दोनों फतवे आपने सुन लिए और उम्मीद है कि समझ भी गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।